20,000 से अधिक मातृशक्ति ने डॉक्टर उमेश गौतम और उनके पुत्र पार्थ गौतम राखी बांधी। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। बरेली। पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन बरेली में रक्षाबंधन की धूम 6 अगस्त से ही शुरू हो गई, जहां बरेली की 20,000 से अधिक मातृशक्ति ने बरेली के प्रथम नागरिक डॉक्टर उमेश गौतम का रक्षा सूत्र बांधे। 3 दिन में 9 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में 20,000 से अधिक मातृशक्ति ने डॉक्टर उमेश गौतम और उनके पुत्र पार्थ गौतम, जो पार्थ गौतम फाउंडेशन के अध्यक्ष और युवा सेवक संघ के प्रधान सेवक, को राखी बंधकर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, जहां उपहार स्वरूप माताओं बहनों को साड़ियां प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान बहुत भावनात्मक पल देखने को मिला। कुछ महिलाओं की आंखें भर आई। नीलम भारद्वाज ने 27 वर्ष बाद भाई को राखी बंध दी। उनका भाई 27 वर्ष पहले स्वर्गवासी हो गया था। बिहारीपुर की रहने वाली सपना, जिनको मां की मृत्यु के बाद भाइयों ने बुलाना छोड़ दिया, उन्हें भी नया भाई मिला। ये बात बताते हुए सपना की आंखें नम हो गई। सूचित कर दें। और मैं अपनी सभी बहनों को बताना चाहता हूँ, जिस बहन का और आपका अपना आवास ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, बच्चे के लिए अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां सभी बहनों कि ये जो जुड़ाव है, ये भावनात्मक जुड़ाव है, ये दिल का जुड़ाव है। और दिल का जुड़ाव कभी एक बार नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड कोई तोड़ना है। कोई खान साहब है, उनका रिकॉर्ड 5,000 का है। कोई और एक नेताजी है, उनका रिकॉर्ड 7,000 का है। इसलिए मेयर साहब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड नहीं है, तो दिल से दिल को जोड़ने का है, किसी और चीज का रिकॉर्ड नहीं है। और ये ख्याल कहां से आया? ये ख्याल कैसे आया कि माताओं बहनों को एक सम्मान दिया जाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई माता बहन हमारे कार्यालय में आती है तो उनसे बैठ के बात होती है, उनके साथ चाय पीते हुए बहुत सारी बातें हो जाती है। अपने दिल की बात माताएं बहनें हमसे कहती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, हर साल पिछले 5 सालों से लगातार मैं आती हूं और कंबल और टोपी तुमसे लेके जाती हूं। 5 साल से। बोलिए, अब सारे कंबल टोपी नए हैं मेरे यहाँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है माता जी, और कोई सुझाव हो आपका, कोई और बात हो बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जैसे साल में एक बार मुलाकात होती है, तो मेरा मन करता है, बहुत सारी बहनों का मन करता है कि और मुलाकात हो जाए, हमारी कोई बात हो तुम्हारे तक पहुंच जाए, तो एक बार और साल में बनाओ कार्यक्रम। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा दिन ये रक्षाबंधन का लगा कि मैं इस रक्षाबंधन पर सारी बरेली में कम से कम 20,000 बहनें बनाऊंगा, जिनको हर बार जब तक मैं जीवित रहूंगा हर साल उनसे राखी बंधवाऊंगा और उनकी सारी समस्याओं को हल करने का काम करूंगा। क्योंकि खाली हम बातों में या भाषण में नहीं कहेंगे कि भाइयों और बहनों, माताओं और देवियों, अब खाली कहा नहीं जाएगा। अब अगर बहन बोला जाएगा तो उसको साकार करके दिखाने का काम भी आपका भाई उमेश गौतम करेगा। हम लगातार आपके बीच में बहुत सारे सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे सेवा कार्य कर रहे हैं। मेरे सुपुत्र भी मेरे साथ हैं। पार्थ जी से मैं चाहता हूं कि वो भी जो कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं 1 साल में, अभी तक उन्होंने जो कार्य किए हैं वो भी आपके सामने रखें, जिससे कि आपको भी पता हो, अगर कभी कोई ऐसी समस्या हो या जरूरत हो तो आप भी अपने भाई को सम्मान के साथ कह सके कि मेरा ये काम करा दो। दोस्तों, पिछले 1 साल में हम लोगों ने लगातार सेवा करी है।
शायद ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन पार्थ गौतम फाउंडेशन के माध्यम से मैं सेवा ना करता दिख रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कई लोगों का तो आयुष्मान कार्ड बना होगा और कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा। तो मैं और पिताजी एक दिन बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छे इलाज की जरूरत है, जिनको निःशुल्क इलाज की जरूरत है, पर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो उसके लिए क्या करा जा सकता है? तो हम लोगों ने 1 साल पहले निर्णय लिया था कि हम लोग आयुष्मान कार्ड के तो है ही, पर उसके साथ अपना एक अलग कार्ड भी शुरू कर देंगे। तो हम लोगों ने 1 साल से क्लारा स्वयं मिशन अस्पताल में निःशुल्क इलाज करना शुरू करा और मुझे बताते हुए गर्व है कि पिछले 1 साल के अंदर लगभग 1500 मरीजों का निःशुल्क इलाज पार्थ गौतम फाउंडेशन करा चुका है दोस्तों। उसमें से मरीज ऐसे भी थे जिनका बिल 20 या 25 हजार आया था और उसमें मरीज ऐसे भी थे जिनका बिल 5-5 लाख रुपए आया था, लेकिन वो सारा निःशुल्क कर दिया गया दोस्तों। 1 पैसा नहीं लिया उन लोगों से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास आयुष्मान नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा इलाज मिलेगा, आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा। आपके पास